नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लेसन बुक से पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 10 रीडर बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 10 ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। देवताओं के विवाह हेतु उपयुक्त स्थान, है ना। ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट कठिन शब्द हैं जिसको हम जान लेते हैं ताकि हमें लेसन को समझने में आसानी होगा। इसलिए आप सब देखिए, लेसन में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसको समझिए, फिर हम लेसन स्टार्ट करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड नेक्टर, नेक्टर यानी अमृत। न्यूट्रलाइज प्रभावहीन बनाना। क्रिजेंट दूज का चांद। पॉइजन विष। मेलोडी संगीत। स्टैंड फूलों की माला। एंट्रेंस प्रवेश द्वार। मैथ्स पौराणिक कथा। टर्न परिवर्तन। सराउंड सभी ओर से घिरा हुआ। आइडल मूर्ति। पालकी यानी डोली, है ना, जिसमें दुल्हन को ले जाया जाता है या रानियों को ले जाया जाता था। पुराने ज़माने में राजकुमारियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो पालकी में बैठकर जाते थे, डोली में बैठकर जाते थे। मैग्निफिसेंट शानदार। पिलर स्तंभ। फेस्टिविटी त्योहारों के रीति रिवाज। चैरियट रथ। नादेश्वर संगीत संबंधी लेख। स्प्लेंडर खूबसूरती। वैनम विश। तो इस प्रकार ये हैं आपके डिफ़िकल्ट वर्ड जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। द सिटी ऑफ नेक्टर और मदुरापुरी इज नोन अदर देन मदुराई, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु। There are hundreds of stories about Madurai. It is believed that some venom had fallen on Madurai from Lord Shiva's snake, so he put some nectar from his crescent moon to neutralize the poison. तो देखिए, the city of nectar, अमृत का शहर, अमृत नगर जिसे हम कह सकते हैं, अमृत नगर के नाम से जाना जाता था और या जाना जाता है। और मदुरापुरी या फिर मदुरापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इज़ नोन अदर देन मदुराई, जिसे हम वर्तमान में मदुराई के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ नेक्टर मदुरापुरी, और हम वर्तमान में आज उसे कहते हैं मदुराई। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना शहर, सबसे प्राचीनतम शहर है मदुराई। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुराई, मदुराई को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, है ना, सैकड़ों कहानियाँ हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुराई फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक। ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर शिव जी के सर्प से कुछ फालन, कुछ वेनम, वेनम यानी विष, कुछ विष जो है भगवान शंकर के सर्प से कुछ विष जो है फालन ऑन मदुराई, मदुराई पर गिर गया। फ्रॉम लॉर्ड शिवा स्नेक, शंकर जी के सर्प से। सो ही पुट, सो इसलिए, ही पुट, ही कौन, शंकर जी। ही पुट सम नेक्टर, नेक्टर यानी अमृत। So he put some nectar from his crescent moon, crescent यानी crescent moon यानी दूज का चांद। So he put some nectar from his crescent moon to neutralize the poison, neutralize प्रभावहीन बनाना, है ना, poison यानी जहर। तो जब शिव शंकर जी के जटा से, शंकर जी के सर्प से जब मदुराई पे विष गिर गया तो उस विष को प्रभावहीन बनाने के लिए शंकर जी ने अपने दूज के चांद से मदुराई पे अमृत बरसाया। वन ऑफ द अदर माइथ्स अबाउट मदुराई इज़ दैट, एक और जो पौराणिक कथा है मदुराई के बारे में वो ये है दैट इट इज़ सराउंडेड बाय ए स्नेक, है ना। मदुराई जो है वो पूरे एक ही सर्प से चारों ओर से घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय ए स्नेक, चारों ओर से एक सर्प के द्वारा घिरा गया। विथ इट्स टेल इन इट्स माउथ, है ना, सिर और पूंछ जो है वो पूरा घेर के एक जगह है ना। पूरे मदुराई को उसने अपने पूंछ से लेके सिर तक पूरे मदुराई को घेर रखा था। When someone comes to attack मदुराई, और मदुराई पर जब कोई आक्रमण करता है तो when someone comes to attack मदुराई, the snake changes them into stone। जब मदुराई पर कोई बाहरी आक्रमण करता है
तो वो स्नेक जो है, सर्प जो है, वो उनको पत्थर में परिवर्तित कर देता है। ये एक पौराणिक कथा है मदुराई के बारे में। द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुराई, मदुराई का सुरीली संगीत, मेलोडियस साउंड, स्वीट स्मेलिंग जास्मीन, चमेली की मनमोहक खुशबू, द विंडी एंट्रेंसेस, हवादार प्रवेश द्वार, टू ह्यूज टेम्पल्स, है ना, विशाल मंदिरों के हवादार प्रवेश द्वार, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की विनम्रता, पोलाइटनेस, वहाँ के लोगों की विनम्रता, ऑल दीज मेक मदुराई ए सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, ये सारी चीज़ें मदुराई को सुंदर एवं अमृतमय बनाता है। And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sundareswar decided to marry. और यह वही शहर है, वही मदुराई है जहाँ गॉडेस मीनाक्षी, है ना, देवी मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर और भगवान सुंदरेश्वर ने डिसाइडेड टू मैरी, विवाह करने का निश्चय किया था। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, अप्रैल और मई में। ये जो विवाह जो सेलिब्रेट किया जाता है गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वर का जो विवाह होता है, प्रतिवर्ष होता है। तो कब होता है? चैत्र महीने में होता है, हिंदी महीने के अनुसार चैत्र महीने में, और अंग्रेजी में अप्रैल में या मई में आता है। सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है फॉर 12 डेज, और ये विवाह पूरे 12 दिनों बाद संपन्न होता है। ये जो विवाह का जो नियम होता है वो पूरे 12 दिन का होता है। ह्यूग रॉयल अम्ब्रेलाज, है ना, विशाल शाही छतरी, ह्यूग रॉयल अम्ब्रेलाज, विशाल शाही छतरी, फैंस पंखे, पिलर, पाइपर्स, बिगुल, डम्बल्स, ढोल, लार्ज लाइट, जगमगाते हुए रोशनी से भरा लाइट, ज्वेलरी, आभूषण, सिल्क, रेशम, एलिफेंट्स आर ऑल सुमन्ड फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। हाथी, ये सारे चीज़ इस विवाह समारोह में लाए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स, आइडल्स, है ना, ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स, पास के दूसरे मंदिरों से भी मूर्तियों को लाया जाता है। नियर बाय टेम्पल्स आर ऑल्सो ब्रॉड टू अटेंड दिस वेडिंग, इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पास के मंदिरों से भी मूर्तियों को लाया जाता है। फॉलोइंग द वेडिंग, आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर आर टेकन आउट, और इस विवाह के लिए देवी मीनाक्षी की मूर्ति और लॉर्ड सुंदरेश्वर की मूर्ति को भी बाहर लाया जाता है। मीनाक्षी इज़ टेकन आउट इन ए पालकी, मीनाक्षी को पालकी पर बिठाकर लाया जाता है। वहीं लॉर्ड सुंदरेश्वर इज़ टेकन ऑन ए सिल्वर एलिफेंट, वहीं लॉर्ड सुंदरेश्वर को एक चांदी के हाथी में बिठाकर लाया जाता है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ ए मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, मीनाक्षी टेम्पल की भव्य संरचना है। इट इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर, है ना, ये शानदार मूर्तिकलाओं का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। देयर आर डांस हॉल्स, यहाँ पे नृत्य के लिए हॉल बना हुआ है। एंड 1000 पिलर्स, और हजारों स्तंभ बना हुए हैं, मंडप बने हुए हैं विथ म्यूजिकल पिलर, है ना, संगीत युक्त जो पिलर होते हैं वो खम्बे बने हुए हैं। ए विजिट टू मदुराई वुड टेक यू टू द टाइम्स ऑफ किंग्स, क्वींस, लीजेंड, फेस्टिविटी, थंडरिंग ड्रम्स। ए विजिट टू मदुराई, यदि आप मदुराई भ्रमण करने जाते हैं, मदुराई घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, वुड यू टेक टू द टाइम्स ऑफ किंग्स, तो आपको निश्चित रूप से स्मरण हो आएगा राजा महाराजाओं का दिन, किंग्स क्वींस पुरानियों का दिन, लेजेंड्स पौराणिक कथाएं याद आ जाएंगी आपको, फेस्टिविटी त्योहारों के बारीक से बारीक रीति रिवाजें, पुराने त्योहारों के रीति रिवाज आपको याद आ जाएंगे। थंडरिंग ड्रम्स, चैरियट, रथ, नादेश्वर, संगीत संबंधी लेक एंड स्प्लेंडर टेम्पल्स, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत मंदिर आपको देखने मिलेंगे मदुराई पे। मदुराई इज़ इंडीड ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू
मेरी। निसंदेह मदुराई जो है देवताओं के विवाह के लिए उपयुक्त स्थान है। तो ये है आपका लेसन 10, ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, जिसका वर्ड मीनिंग मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, उसको आप सेंड करूंगी, उसको आप अपने फेयर कॉपी में लिखिए। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी मैं सेंड करूंगी, उसको भी आप फेयर कॉपी में लिखिए। और उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको मैं बता रही हूँ, उस फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप अपने कॉपी में कंप्लीट करिए। देखिए आप निकालिए, आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स, बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन ए पालकी, अभी अभी हमने पढ़ा था। लॉर्ड सुंदरेश्वर इज कैरिड ऑन ए, लॉर्ड सुंदरेश्वर को किस में लाया जाता है? सिल्वर एलिफेंट। गॉडेस मीनाक्षीज हस्बैंड इज, गॉडेस मीनाक्षी के हस्बैंड कौन हैं? लॉर्ड सुंदरेश्वर। आफ्टर ए वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन ए, मीनाक्षी को किस में, गॉडेस मीनाक्षी को किस में लाया जाता है? पालकी में। लॉर्ड सुंदरेश्वर इज कैरिड ऑन ए सिल्वर एलिफेंट में लाया जाता है। गॉडेस मीनाक्षीज हस्बैंड इज, मीनाक्षी की गॉडेस मीनाक्षी की हस्बैंड हैं लॉर्ड सुंदरेश्वर। द पीपल ऑफ मदुराई स्पीक फिलप्स लैंग्वेज, मदुराई के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? फिलप्स लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, है ना। मदुराई इज इन फिलप्स स्टेट, मदुराई कौन से राज्य में है? तमिलनाडु स्टेट। द मून ऑन शिवाज हेड इज फिलप्स शेप्ड, है ना। शिव शंकर जी के सिर पे जो धारण करते हैं जो चांद, वो कौन सा चांद होता है? दूज का चांद। तो होगा द मून ऑन शिवाज हेड इज क्रिसेंट शेप, है ना। इसे द मून ऑफ शिवाज हेड इज क्रिसेंट शेप्ड। ये हो गया आपका फिलप्स, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में, इसको भी, क्वेश्चन आंसर को भी, वर्ड मीनिंग को भी। अब चलते हैं वोकेबुलरी। ए, गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, टिक द मीनिंग यूज्ड इन द टेक्स्ट, है ना। सब प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ड के 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका अर्थ, उस शब्द के अर्थ उस 4 ऑप्शन से हमको ढूंढकर निकालना है, उसका अर्थ, है ना। समझ आया सबको? तो देखिए मेलोडियस, पहला है मेलोडियस मतलब म्यूजिकल, है ना। सेकंड है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज यानी प्रभावहीन, तो क्या होगा? प्रभावहीन। टू मेक समथिंग, टू बी मेक समथिंग हार्मलेस, है ना। इसका ऑप्शन आएगा बी, पहला का ऑप्शन आएगा बी, दूसरा का ऑप्शन भी आएगा बी, टू बी मेक समथिंग हार्मलेस। तीसरा वेनम, वेनम यानी विष, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर है, राइट आंसर इज पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्टर, नेक्टर यानी अमृत, सही ऑप्शन है ड्रिंक ऑफ गॉड्स, है ना, देवता जिसको धारण करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक ऑफ गॉड्स। अटैक, है ना, आक्रमण करना, तो इसका सही आंसर है ए, टू हार्म सम वन, है ना, किसी को क्षति पहुंचाना। 6 एंशियंट यानी प्राचीन, तो इसका सही उत्तर है डी, ओल्ड। क्वेश्चन 7 समन, तो ये है क्या है? टू समवन टू कम। 8 मैग्निफिसेंट, ये है ग्रांट, है ना, ग्रांड, ऑप्शन ए। 9 स्कल्पचर, यह इसका सही है, ऑप्शन है ए, स्टैचू, है ना। अब देखिए पिक आउट एडजेक्टिव, बी देखिए, पिक आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट एंड चेंज देम टू नाउन बाय एडिंग NESS। अब देखिए इस हमने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा है, तो इस लेसन से ही हमको कुछ एडजेक्टिव निकालने हैं और उसको नाउन फॉर्म में बदलने हैं, है ना, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज होगा वो, तो नाउन फॉर्म में बदलेंगे तो क्या लगाकर उसको नाउन फॉर्म में परिवर्तित करेंगे? NESS, नेस लगाकर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पोलाइट प्लस नेस, पोलाइटनेस। स्वीट प्लस नेस, स्वीटनेस, है ना। लार्ज प्लस नेस, लार्जनेस। वाइट भी है शायद, वाइट प्लस नेस, वाइटनेस। इस प्रकार स्वीट प्लस नेस, स्वीटनेस, पोलाइट प्लस नेस, पोलाइटनेस। इस प्रकार आप और खोज लीजिए जिसमें NESS, नेस लगा के, उस एडजेक्टिव पे नेस लगाकर क्या हो सकता है? उसको नाउन फॉर्म में बदला जा सकता है, क्योंकि स्वीट भी
एडजेक्टिव है, लार्ज भी एडजेक्टिव है, पोलाइट भी एडजेक्टिव है, उसको हमने नेस लगाकर इस प्रकार पोलाइटनेस, लार्जनेस और स्वीटनेस हमने नाउन फॉर्म में बदला है। तो और आप लोग ढूंढ लीजिए और कम से कम 4-5 लिखिए अपने कॉपी में। अब देखिए सी, मैच द एडजेक्टिव्स इन ए विद देयर अपोजिट इन बी। मैच द एडजेक्टिव्स इन ए विद देयर अपोजिट्स इन बी। अब देखिए इसमें ए और बी के अपोजिट का मिलान करना है। अभी हमने इसमें टिक द करेक्ट आंसर में मीनिंग को टिक किया, अब हम इसमें उसके अपोजिट यानी विरोधी शब्द को, उल्टे अर्थ वाले शब्द को हमको मिलान करने हैं। तो देखिए पोलाइट, पोलाइट का उल्टा होगा रूड, RUDE, रूड। स्वीट, स्वीट का उल्टा अर्थ होगा बिटर, है ना। पोलाइट यानी नम्र, रूड यानी रूखा, स्वीट यानी मीठा, बिटर यानी कड़वा, ब्राइट यानी चमकीला और डल यानी धुंधला, नीट यानी साफ सुथरा, डर्टी यानी गंदा, वाइट यानी सफ़ेद, ब्लैक यानी काला, अगली यानी कुरूप, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो इस प्रकार आपके हो गए सारे एक्सरसाइज जिसको आपको अपने ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करने हैं और आने वाले परीक्षा में भी ये लेसन आएगा, इसलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इजी चैप्टर है और अपना लेसन कॉपी भी कंप्लीट करिए चित्र के सहित। एक चित्र ज़रूर लगाइए, ठीक।